आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको यह समझ आने वाला है कि अगर हमें कोई स्टॉक पसंद आता है और हमारे अकाउंट में उसे खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं भी होते तो भी आप उसे कैसे खरीद सकते हो। एक फैसिलिटी आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है जिसमें आपको 4 गुना की लेवरेज मिलती है अगर आप किसी स्टॉक की डिलीवरी उठाते हो। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं MRF, अब मैं MRF को पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता हूं। अब देखिए MRF का जब मैं शेयर प्राइस खोल रहा हूं इस वक्त ये 1,27,000 रुपए से ऊपर का चल रहा है। अब अगर आपके पास 1,27,000 नहीं है तो, बट अगर आपको लग रहा है यार काफी गिर के, एग्जांपल है ये, अभी हम कोई प्राइस एक्शन स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम MTF को डिस्कस कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहां से ये ऊपर जाएगा, एग्जांपल आपको ऐसा लगता है, तो आप इसे कैसे खरीद सकते हो अब हम इसे जानते हैं। अब एग्जांपल के लिए विभू, अगर मैं इसे खरीदने जाता हूं, मैं बाय पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन आएगा। एग्जाम्पल मैं एक शेयर खरीदना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसे फुल प्राइस पे खरीदता हूं तो 1,27,000 मुझे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास नहीं है, मान के लेते हैं ये वाला जो अकाउंट खोला है इसमें है ही 44,000 ठीक है, एग्जाम्पल इसमें भी अवेलेबल कैश 44,000 है। अब कैसे खरीदने से, यू कैन नॉट बाय, बट अगर आपको लगता है कि भाई यहां से ऊपर जाएगा सो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं पे लेटर। ठीक है, बट इस पे लेटर के अंदर दो चीजें हैं समझने वाली। आज कोई आदमी सिर्फ 25,500 रुपए पे करके MRF का शेयर खरीद सकता है। मुनाफा होगा उसे, अगर यहां से शेयर प्राइस ऊपर गया तो मुनाफा उसे पूरे 1,27,000 के हिसाब से ही होगा। ठीक है, बट जब लॉस होगा वो भी 1,27,000 के हिसाब से होगा। ठीक है, कोई आदमी कहता है जी मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, एक्चुअल में उसकी वैल्यू हो गई 12,80,000 के आसपास, 12,78,000 समथिंग आ रहा है। बट आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए देके 2,55,675 रुपए पे करके आप इसे खरीद सकते हो। ठीक है, बट इसके अंदर एक और चीज होती है विच इज इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। आप अभी सिर्फ 20% पे कर रहे हो, बाकी आप बाद में पे करोगे। ऐसे लिखा है बाद में पे करना है। बाद में पे करने का एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा बाद में कब पे करना है, आपको पे नहीं करना होता। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल HDFC बैंक है, बहुत सारे लोगों को HDFC बैंक पसंद है। ये मैं बाय करने जाता हूं, मान लेते हैं मुझे इसके 100 शेयर्स बाय करने हैं। अब जो 100 शेयर्स बाय करने हैं इसके लिए 1,60,000 रुपए लग रहे हैं। बट अगर मैं पे लेटर वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ 32,000 रुपए लग रहे हैं। बट आपको ये होना चाहिए, आपका एनालिसिस होना चाहिए कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, तभी आपको ये यूज करना है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। अब मान लेते हैं मैं इस पे लेटर पे क्लिक करता हूं। अब देखिए अगर हम अपने ऑर्डर्स पे जाके देखते हैं तो यहाँ पर HDFC बैंक आ गया। ये हमने 100 शेयर्स खरीदे हैं। अब ये 100 शेयर्स खरीदे हैं, बट ये जो खरीदे हैं ये आपने मार्जिन पर खरीदे हैं। मार्जिन इज MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ब्रोकर ने पैसे दिए इसे खरीदने के लिए। अब अगर इस पे लॉस आ रहा है तो लॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने खरीदा 1,608 के भाव पे, चल रहा है 1,607 के आसपास का भाव। बट अगर आप MTF पे जाओगे तो अब आपको कुछ चीजें होती हैं जो करनी होती है। पहली चीज क्या दिखा रहा है कि भाई आज की जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको इसे प्लेज करना पड़ेगा। अब प्लेज का मतलब क्या है, आपने खरीद तो लिए हैं, आपने 100 ही शेयर खरीदे हैं, बट आपको प्लेज करना पड़ेगा, मतलब आपको ये गिरवी रखना पड़ेगा ब्रोकर के पास। अच्छा, ठीक है, ये आपको ब्रोकर के पास गिरवी रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इस फैसिलिटी को जब आप यूज करते हो तो यहां पर आपको मार्जिन कैलकुलेटर मिलता है। आप अपने स्टॉक का नाम यहां पर लिख सकते हो, एग्जाम्पल HDFC बैंक है, और उसकी क्वांटिटी यहां पर डाल सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो कि हो क्या रहा है। आपको 32,140 रुपए के आसपास का फंड लगा, बाकी का फंड एंजल वन ने दिया, तो आपकी बाइंग हो गई ये 1,60,000 की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो ये एक MTF कैलकुलेटर होता है। 4 गुने का मार्जिन आपको एंजल वन ने दिया, बट इसके ऊपर एंजल वन इंटरेस्ट लेगा आपसे, वो पर डे के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो लगता साल के हिसाब से है, वो आपको जो फिगर दिखाते हैं वो साल के हिसाब से दिखाते हैं, बट वो लगेगा आपको पर डे के हिसाब से, जितने दिन के लिए आप इसे होल्ड करोगे। अगर आपने 4 दिन के लिए होल्ड किया तो 4 दिन का ही आपको पैसा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जितने टाइम के लिए आप इसे होल्ड करते हो उतने टाइम के लिए आपको MTF का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, वो आपके डीमेट अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो आपको नहीं पे करना अलग से। सो ये फैसिलिटी बहुत सारे लोग तब यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कि यार मार्केट यहां से बहुत ज्यादा गिर चुकी है। एग्जाम्पल अभी बढ़ती हुई मार्केट में नहीं, तो वहां से क्या अगर शेयर गिरेगा तो आपको 4 गुने का नुकसान होगा। आप समझ रहे हो। बट जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है और यहां से हमें लग रहा है यहां से बड़ा मूव आ सकता है ऊपर के लिए, तो लोग अपना स्क्रीन पर SL रखते हैं और कुछ अच्छे स्टॉक जैसे कि HDFC बैंक, इस तरीके के स्टॉक्स को वो जाके बाय कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको एक करके दिखाया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाव उसके आसपास ही है,
बट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से एमटीएफ को यूज किया जाता है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पहली चीज। आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीके से शेयर्स अभी ब्रोकर के पास ही है ना? हाँ, अब ये ब्रोकर के पास चले जाएंगे जब मैं इसे प्लेज मारूंगा तो। ठीक है। तो मुझे जो प्लेज मारना है वो यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है कि ये प्लेज को 4:15 से लेकर 9 बजे के बीच में मुझे इसे प्लेज मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ FAQs हैं जो आपके बहुत सारे सवालों के आपके भी आंसर दे देंगे। सो यहाँ पर इस कैलकुलेशन पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज होता है। अब इस ब्रोकर के अंदर एंजल वन साल का 18% ले रहा है। वो साल का नहीं, कैलकुलेट दिन के हिसाब से ही होगा। तो दिन का क्या है 0.049, बट ये 0.049 किस अमाउंट पे लगेगा? जो ब्रोकर ने आपको दिया है। वो कहां से दिखेगा? यहां से दिखेगा। जो मार्जिन कैलकुलेटर पर हम गए थे, हमने HDFC बैंक के शेयर लिए हैं और हमने 100 क्वांटिटी ली है। तो यहां पर ब्रोकर ने हमें क्या पैसा दिया? ये पैसा दिया 1,28,400। अब 1,28,400 जो ब्रोकर ने हमें दिया उस पर नेग्लिजिबल इंटरेस्ट है एक दिन के हिसाब से। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 1,28,400 ही ले लेता हूँ जो ब्रोकर ने मुझे प्रोवाइड किया। ठीक है। अब इनटू 0.049, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो ये एक दिन का 62 रुपए का इंटरेस्ट हुआ। ठीक है। तो 62 रुपीज मुझे लगेंगे पर डे के, जब तक के लिए मैं इसे होल्ड कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसे 10 दिन के लिए होल्ड किया तो लगभग 620 रुपए का तो इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है। तो बस ये इंटरेस्ट क्योंकि ब्रोकर की कमाई होती है, इसलिए ब्रोकर्स एमटीएफ फैसिलिटी देते हैं। लीडिंग ब्रोकर्स जैसे कि अपस्टॉक्स और एंजल वन। तो अपस्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, अपस्टॉक्स एमटीएफ, तो मैं अपस्टॉक्स की भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दिखाता हूं। तो ये 900 स्टॉक्स पर ये 2x की लेवरेज देते हैं। ठीक है। ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं देते एमटीएफ, ये फुल टाइम ब्रोकर्स देते हैं। ठीक है। ठीक है, बट अपस्टॉक्स या एंजल वन ये एमटीएफ फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि भैया आपको 4x लेवरेज पे जाना है या 2x लेवरेज पे जाना है। इसका फायदा क्या है? भाई मुनाफा होगा तो पूरे अमाउंट पे होगा, मैंने पूरे पैसे लगाए भी नहीं थे। बट अगर नुकसान होगा तो भी वो, जैसे कि हमने लगाए 32,000 थे पर नुकसान 1,60,000 के हिसाब से होगा। ठीक है। अगर ये शेयर यहां से 10% गिर गया तो 16,000 का नुकसान आ जाएगा। ठीक है। और आपने 32,000 लगाए थे, बट वो 16,000 का नुकसान आएगा, आपसे ब्रोकर नहीं मांगेगा। क्यों? आपको कुछ नहीं भरना होता। क्यों? जब आप बुक करोगे बस तभी भरना है। तो देना तो पड़ेगा ही। नहीं, आप इसे पूरे साल के लिए होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कभी ना कभी अगर हम इसको बुक कर देंगे, हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तब तो देना लोग पड़ेगा। क्या करते हैं, वो एमटीएफ के ऊपर जाकर कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं बहुत अच्छे लेवल्स पर। अगर लॉस भी आ जाता है तो उसे होल्ड करते हैं, वहां पे एवरेजिंग भी कर देते हैं लोग। और क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली मार्केट में ऊपर जाना है, तो जब उन्हें प्रॉफिट आता है तब उसे निकाल देते हैं। नहीं, बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है। हमें पता नहीं ना कौन से शेयर 18% बढ़ेगा, 18% माइनस फिर जो परसेंट जो शेयर बढ़ेगा वो हमें नहीं पता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस है। मान लो आप निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स की बात करते हो, सेंसेक्स के टॉप 30 स्टॉक्स की बात करते हो, ठीक है, वो बेस्ट है। अब मार्केट ही घुस गई 10-20%, तो वहां से एक प्रोबेबिलिटी होती है कि चल सकता है, बट ऐसे होना चाहिए कि और 5% गई तो मैं काटूंगा, फिर मुझे निकलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप, मतलब वो दिमाग में रखना है क्योंकि आप एमटीएफ को यूज कर रहे हो। बट एमटीएफ को कैसे यूज करते हैं ये मैंने आज बताने की कोशिश करी है। हाउ डू वी यूज एमटीएफ फैसिलिटी एंड व्हाई इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज पूरे पैसे नहीं लगते। तो आप पूरे पैसे ना लगाते हुए भी जो आपके मनचाहे शेयर्स हैं तो वो आप खरीद सकते हो। बट इसके अंदर दो चीजें हैं। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट में गया मार्केट और गिरी तो नुकसान बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट चार्ज होता है, बट वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो पैसा बन सकता है। मान लेते हैं कि 10% शेयर रैली कर गया, कोई आप ऐसा शेयर उठा रहे हो जो 10% रैली कर सकता है, आपने उसे 4x पे उठा लिया, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। एग्जाम्पल 1,60,000 की बाइंग पे 10% अगर बढ़ जाता है तो 16,000 का मुनाफा हो सकता है, और लगाए थे 32,000, तो 50% हमने अपनी कैपिटल पे निकाल लिया, 600 रुपए का इंटरेस्ट भी दे दिया। मान लेते हैं आपको लगता है कि किसी स्टॉक का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो उस टाइम पर जाके लोग इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बट इसकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है जो कि अगर लोग बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, बट वो सबके लिए नहीं है। बट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। हम भी एमटीएफ फैसिलिटी को यूज करते हैं उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग।
अच्छा, जहाँ पे हम रिस्क बहुत मिनिमम लेते हैं, बट अगर पैसा बनेगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन जाता है। स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जिसके ऊपर आप रिलाई करके चल सकते हो। अगर आप लेवरेज को यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे लॉस कितना लेना है और बन कितना पैसा सकता है, अदरवाइज लेवरेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है। डिड यू गेट इट? आई होप आप लोगों को भी एमटीएफ फैसिलिटी के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि मैंने बात करी एंजल वन अपस्टॉक्स। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने बोला कि आपको कई सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो उन फीचर्स का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इनफैक्ट इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप जाके पढ़िएगा जरूर। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को एमटीएफ के बारे में भी पता लगे। कई सारे लोगों को नहीं भी पता होता, तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी वीडियोस को शेयर करने से। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।